Hey guys, welcome back to Gate EC Chronicle channel. Now we will be solving theorems question. Steady state we will do after theorems. Right. So अभी ये 2011 का क्वेश्चन है. अभी इसने पूछा है PQ के पास नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट पूछा है. अभी आपको पता है कि नॉर्टन करंट शॉर्ट सर्किट करंट होता है. यहाँ पे लिख दूँ मैं शॉर्ट सर्किट करंट ISC सेम इज माई ये IN ही होता है, नॉर्टन करंट होता है. अभी हाउ विल यू अप्रोच. अभी आपको पता है कि शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में कुछ भी इम्पिडेंस हो वी कैन रिमूव दैट. राइट. शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में कुछ भी इम्पिडेंस हो वी कैन रिमूव, क्योंकि जो भी करंट आएगा ओवरऑल इस ब्रांच में जाएगा, इस ब्रांच में जाएगा ही नहीं, क्योंकि ज़ीरो इम्पिडेंस दिखा रहा है आपको और ये कुछ दिखा रहा है, तो इसमें नहीं जाएगा, वो सीधा इधर से निकल के इधर आ जाएगा. नाउ अब मैं इसको यहाँ इससे रिप्लेस कर दूँ. इस ब्रांच को हटा के मैं ISC कर सकती हूँ. ये J30 आपका ISC और ISC. अभी आपका ये जो करंट सोर्स गिवन है, अब आप ध्यान से देखो ये 15 और J30 आपके सीरीज में है. ये सेम ब्रांच आ रही है ना, J30 और आपका 15 सीरीज में. अगर मैं इस सर्किट को फर्दर ड्रॉ करूँ तो दिस विल बी लाइक दिस 16. ये मेरा करंट सोर्स की वैल्यू हो गई. एक 25 ओम का रेजिस्टेंस हो गया. राइट. ये सेम ब्रांच मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, J30 और एक ये 15 ओम. ठीक है. अभी यहाँ से ISC जा रहा था इन दोनों के बीच में से, मतलब इस ब्रांच में ISC ही जा रहा है. राइट. ठीक है. अभी ISC को आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, लिख सकते हो. नॉर्मल करंट डिवीज़न लगा दूँ कि एक करंट सोर्स है, उससे जो भी आया वो इक्वल डिवाइड होगा. तो करंट डिवीज़न रूल यूज़ किया मैंने. ISC विल बी इक्वल्स टू टोटल करंट. टोटल करंट कितना है मेरा 16 एंगल 0. अपोजिट वाली इम्पिडेंस कितनी है मेरी 25 ओम है, डिवाइडेड बाय में टोटल इम्पिडेंस 15 प्लस 30J, क्योंकि दोनों मेरी सीरीज में थी ना. सो दिस इज ISC. इसको आप फर्दर सॉल्व करो तो दिस इज 16 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 30J. 10 में इसमें से कॉमन ले लिया. दिस विल बी 16 इंटू में 25 डिवाइडेड बाय 10 4 प्लस 3J. रैशनलाइज किया मैंने इसको 4 माइनस 3J से 4 माइनस 3J. सो दिस विल बी 16 इंटू में 25 क्रॉस 4 माइनस 3J डिवाइडेड बाय 10. अगर आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये नॉर्मली है A प्लस बी और A माइनस बी, तो ये A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया. तो दिस इज 16 प्लस 9. ये तो जनरल हमें याद ही रहता है, बहुत कॉमन टर्म है. तो दिस इज 25 से 25 कैंसिल. दिस इज 64 माइनस का 48J डिवाइडेड बाय 10. दिस इज 6.4 माइनस 4.8J. दैट इज ऑप्शन नंबर A फ्रॉम एनी बुक यू कैन से. आप इसको पहले भी सॉल्व कर सकते थे, कैलसी तो हमारे पास अवेलेबल रहता है. वो जस्ट मुझे दिख रहा था यहाँ पे कि वो 4 प्लस 3J की फॉर्म बन रही है, तो 25 मेरा आएगा ही आएगा यहाँ से. तो मैंने उसको कैलसी में टाइम वेस्ट नहीं किया, तो मैंने सीधा उसको लाके काट ही दिया. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 21. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 22. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 22. इसमें इसने हमसे पूछा है RL की लॉर्ड. इसमें इसने लॉर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी है जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कर सके. तो मैं जनरली थेवेनिन थ्योरम थ्योरम यूज़ करूँगी. तो मैं इसको ओपन सर्किट कर दूँगी और इसके अक्रॉस में मार लूँगी RTH है. ठीक है. लेकिन आपको पता है जब मैं RTH निकालती हूँ तो मेरे वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं और मेरे करंट सोर्स ओपन सर्किट हो जाते हैं. ठीक है.
सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगी। यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे भी एक वोल्टेज सोर्स है और यहाँ पे करंट सोर्स है। वोल्टेज सोर्स मुझे शॉर्ट करना है, तो एक 10 ओम का रेजिस्टेंस बचा है यहाँ पे इस पूरी ब्रांच में, जो पैरेलल में आया एक और 10 ओम के साथ में। नीचे वाला उसका वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो गया। अब एक यहाँ पे 10 ओम का और ये वाला ओपन सर्किट हो गया, तो बस मेरे पास यहाँ पे RTH ही बचा। RTH मैं यहाँ से देख रही हूँ, सो दिस इज़ माई RTH ओनली। नाउ 10 पैरेलल 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 पैरेलल 10, दिस इज 10 प्लस 5, दैट इज 15 ओम। RL की 15 ओम की वैल्यू के लिए मेरी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो गई। ठीक है, क्या किया हमने, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया, करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर दिया। जब हमने सर्किट ट्री ड्रॉ किया तो हमारा ये सर्किट बना। अभी हमने इसको नॉर्मल रेजिस्टेंस जैसे हम सॉल्व करते हैं, ये पैरेलल में था, ये दोनों पैरेलल में हैं और ये सीरीज में 10 के साथ हैं। सॉल्व किया तो 15 ओम हमारा आ गया। राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 23। क्वाइट ईजी और क्वाइट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन यू कैन से। लेट्स सी। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 23। एक सर्किट दिया है जिसमें इंडिपेंडेंट कुछ भी नहीं दिया है, एक डिपेंडेंट करंट सोर्स दिया है। IB पे डिपेंडेंट है ये करंट सोर्स, 99 IB इसकी वैल्यू दे रखी है और ये IB हमारा यहाँ पे है। और इसने पूछा है इम्पिडेंस, अगर मैं इस नोड से अंदर देख रही हूँ तो। ठीक है, Z मान लिया। ठीक है, अभी इसमें आप क्या करोगे, अगर आप थेवेनिन भी लगाओगे तब भी कुछ फ़ायदा नहीं है, नॉर्टन लगाओगे तब भी कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारा क्योंकि इसमें डिपेंडेंट दिया हुआ है। इंडिपेंडेंट करंट सोर्स वगैरह कुछ होता तो हम उसको यूज़ कर सकते थे। अब सिंपली आप देखो, मैं अगर इस नोड पे, एक जनरल रूल है कि अगर हमारे पास कुछ भी इंडिपेंडेंट नहीं है तो हम खुद अपना सोर्स क्रिएट करेंगे। अब इस नोड के ऊपर ही, ये नोड सेम है, मैंने यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया V वैल्यू का, जिसमें से करंट जा रहा है मेरा I। ठीक है, V वैल्यू का एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया जिसपे से करंट जा रहा है I, तो मेरा Z होगा V/I। लिख सकती हूँ मैं, Z इज़ नथिंग बट योर R ओनली। तो इम्पिडेंस मैंने Z से किया। इस नोड से हम, इसने पूछा था हमसे, इस नोड के बीच में मैंने एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया जिसकी वैल्यू है V, जिसमें से करंट जा रहा है I। अब उसका V/I का रेशियो मेरा Z इक्वलेंट होगा। ठीक, तो अगर यहाँ पे वोल्टेज V है तो यहीं पे वोल्टेज V होएगी, इस यहाँ पे भी वोल्टेज V होएगी। तो अगर मैं इसी नोड पे, इस नोड पे अगर मैं लगा दूँ, नोडल एनालिसिस अगर हम करें तो दिस इज़, इस ब्रांच में देखें आप, V/I में 10,000 किलो ओम था ना, 1000 में चेंज कर दिया और यहाँ पे ओम था तो सबको ओम में ले गया मैंने। 10,000 प्लस V/100 सेकेंड ब्रांच के लिए। अभी थर्ड ब्रांच यही है जिसमें से करंट I आ रहा है तो मतलब -I। सिमिलरली यहाँ से 99 IB आ रहा है, माइनस का 99 IB इक्वल्स टू 0। राइट, एक आपका ये हो गया। नाउ IB इस ब्रांच में है और वोल्टेज इसके अक्रॉस V है और ये है, तो मैं इसको V को ये लिख सकती हूँ, V/I में 10,000 इक्वल्स टू माइनस का I, क्योंकि करंट आ रहा है। अगर करंट की डायरेक्शन V से निकल रही होती तब हम इसको प्लस लेते, दिस इज़ IB। लेकिन V की डायरेक्शन में करंट ऐड हो रहा है, उससे जा नहीं रहा है, तो ये -IB। तो IB की वैल्यू ये मैं यहाँ पे पुट करूँ तो दिस विल बी V/I में 10,000 प्लस का V/I में 100, दिस इज़ माइनस प्लस 99 V/I में 10,000 equals to I. The V is same only.
So this is 100V by में 10,000 plus V by में 100 equals to I. So this is 2V by में 100 equals to I. अब मुझे पता था मेरा ZV by I है. So V by I equals to 50. That is my Z only. ठीक है, तो इसको यूज़ करके मेरा Z 50 ओम आ गया. क्या किया हमने इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं किया. हमें इंडिपेंडेंट कुछ भी नहीं दिख रहा था, ना करंट सोर्स ना वोल्टेज सोर्स. तो हमारा नॉर्टन लगाने का कुछ लॉजिक ही नहीं बन रहा था, क्योंकि हम एलिमिनेट ही नहीं कर पा रहे थे. ठीक है, तो इसके लिए हमने नॉर्मल एक रूल यूज़ किया कि कुछ भी गिवन नहीं है तो हमने खुद का लगाया, खुद का इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगाया, जिसमें से करंट आई लिया. जिस नोड के थ्रू हमें इम्पिडेंस चाहिए उसी नोड पे हमने वी और आई लगाए हैं. कहीं और नहीं लगाएंगे आप, नहीं तो फिर आपका वी बाई आई का रेशियो उस नोड के हिसाब से आएगा जहाँ पे आपने लगाया है. जहाँ पे मुझे चाहिए इम्पिडेंस वहाँ पे मैंने वी बाई आई लगा दिया. फिर उस वी को देखा कि कहाँ कहाँ पे सेम वी है, और उस पर हमने फिर नोडल एनालिसिस लगा के हमने उसको सॉल्व कर लिया. वी बाई आई का रेशियो आ गया. आगे और भी इस टाइप के अच्छे क्वेश्चन आएंगे. पता चल, आपको बस ये दिमाग में रखना है. अभी कई क्वेश्चंस में क्या होता है, हम वोल्टेज सोर्स की बजाय ना करंट सोर्स भी लगाते हैं. वो क्वेश्चन आगे आएगा तो आई विल क्लियर दैट कॉन्सेप्ट ऑल्सो. सो दैट्स फॉर टुडे. थैंक यू.